डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू के 5th चैप्टर द समिट विद इन के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके साथ हमने एक सेंटेंस लिखना है। योर सेंटेंस शुड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। जो सेंटेंस आप लिखें वो स्टेटमेंट के अर्थ को पूरी तरह समझाए। यू कैन पिक आउट सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। आप लेसन में से भी सेंटेंस ले सकते हैं एंड री राइट दैम, और उन्हें दोबारा से लिख सकते हैं। द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। पहला सेंटेंस आपके लिए कर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। अब इसके जैसा मीनिंग वाला सेंटेंस हमने लिखना है। वो किस प्रकार होगा? वन हु हैज़ बीन टू माउंटेन इज़ नेवर द सेम अगेन। एक बार जो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है वो पहले जैसा नहीं रहता, अर्थात बिल्कुल बदल जाता है। सेकंड, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। मनुष्य रास्ते में आने वाली मुश्किलों को पार करने में खुशी का अनुभव करता है। अब इसके जैसा अर्थ वाला सेंटेंस है, द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल। पहाड़ चढ़ने के रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं वो शारीरिक होती हैं, फिजिकल होती हैं। ओवरकमिंग देम गिव्स लाइफ लॉन्ग जॉय एंड सेटिस्फैक्शन। और उन पर विजय प्राप्त करने से सारे जीवन के लिए खुशी और संतुष्टि मिलती है। थर्ड है, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। पर्वत प्रकृति का सबसे अच्छा रूप है। इसके जैसा मीनिंग वाला सेंटेंस है, माउंटेन्स आर यूनिक इन ब्यूटी एंड मजेस्टी। पहाड़ सुंदरता और शोभा में अद्वितीय है, यानी कि शोभा और सुंदरता के मामले में कोई भी पर्वतों का मुकाबला नहीं कर सकता। फोर्थ है, द गोइंग वाज डिफ़िकल्ट। पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल था, बट आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग। लेकिन उसके बाद के परिणाम संतुष्टि देने वाले थे। इसके जैसा मीनिंग वाला सेंटेंस है, व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड। जब पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाते हैं, देयर इज़ ए जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। तो मन में कुछ कर गुजरने की खुशी होती है। वन हैज़ द फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। मनुष्य के मन में विजय और खुशी की भावना उत्पन्न होती है। फिफ्थ है, द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज़ रियली ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। शारीरिक रूप से पहाड़ पर चढ़ना वास्तव में एक आध्यात्मिक अनुभव है। अब इसके जैसा मीनिंग वाला सेंटेंस है, क्लाइंबिंग ए माउंटेन इज़ नॉट ओनली ए फिजिकल एक्टिविटी बट आल्सो ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड। पहाड़ पर चढ़ना न केवल एक शारीरिक गतिविधि है बल्कि परमात्मा से मिलने का साधन भी है। नेक्स्ट है, वर्किंग विद लैंग्वेज। लुक एट द इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। इटैलिसाइज्ड फ्रेजेस को और ब्रैकेट में लिखे गए उनके मीनिंग्स को देखो। फर्स्ट है, माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। पहाड़ प्रकृति का सबसे अच्छा रूप है। मीनिंग क्या है उसका? नेचर्स बेस्ट फॉर्म एंड अपीयरेंस। प्रकृति का सबसे अच्छा रूप क्या है? पहाड़। योर लाइफ इज़ एट रिस्क। तुम्हारी जान खतरे में है। तो मीनिंग क्या है इसका? इन डेंजर, खतरे में। यू रन द रिस्क ऑफ लूजिंग योर लाइफ। तुम्हारी जान जाने का खतरा है। तो यहाँ पर इटैलिसाइज्ड फ्रेज क्या है? एट रिस्क। और पहले में क्या था? एट इट्स बेस्ट। एट रिस्क का मतलब है खतरे में। अगला है, ही वॉज एट हिज बेस्ट वर्स्ट इन द लास्ट मीटिंग।
और इसका मीनिंग क्या है? इट वाज बेस्ट ऑब्लिक वर्स्ट परफॉर्मेंस, यह है उसकी सबसे अच्छी या सबसे खराब परफॉर्मेंस थी। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग डायलॉग्स चूजिंग सुटेबल फ्रेजेस फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, उनकी सहायता से हमने रिक्त स्थान भरने हैं। फर्स्ट है टीचर सेज, यू वर अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट परमिशन, तुम बिना परमिशन के स्कूल से दूर थे। गो टू द प्रिंसिपल एट वंस, तुरंत प्रिंसिपल के पास जाओ। एंड सबमिट योर एक्सप्लेनेशन, और अपनी एक्सप्लेनेशन सबमिट करो, यानी लिख कर कारण बताओ। प्यूपिल सेज, स्टूडेंट कहता है यस मैडम, बट वुड यू हेल्प मी राइट इट फर्स्ट, क्या आप एक्सप्लेनेशन लिखने में मेरी सहायता करेंगी। सेकंड, अरुण आर यू अनवेल, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है। इला, नो नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछ रहे हो। नॉट एट ऑल का मतलब हो गया बिल्कुल नहीं। अरुण, इफ़ यू वर अनवेल, अगर तुम्हारी तबीयत खराब होती, आई वुड सेंड यू टू माई अंकल, मैं तुम्हें अपने अंकल के पास भेज देता। ही इज़ ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। थर्ड है मैरी, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन फिल्म हैज़ एन एपिसोड ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। मैरी सेज कि लगभग सभी भारतीय फिल्मों में पहली नज़र के प्यार वाला एपिसोड या सीन अवश्य होता है। एट फर्स्ट साइट का मतलब हो गया पहली नज़र का। डेविड, इज़ दैट व्हाट मेक्स देम सो पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज़, क्या यही कारण है कि जिसके कारण वो फॉरेन कंट्रीज़ में इतनी पॉपुलर होती हैं। आसिफ, यू लुक डिप्रेस्ड, तुम बड़े निराश दिखाई दे रहे हो। वाई आर योर स्पिरिट्स एट सच ए लो एब टुडे, तुम्हारी आत्मा यानी सोल आज इतने नीचे के स्तर पर क्यों है। यूज़ सच इन द फ्रेज़, और फ्रेज़ के साथ हमने सच का प्रयोग भी करना है, जो हमने यहाँ कर दिया है। एट सच ए लो एब, इतनी नीचे के स्तर पर क्यों है, यानी इतनी निराश क्यों है। अशोक, आई हैव टू राइट 10 sentences यूजिंग वर्ड्स दैट आई नेवर हर्ड बिफोर। अशोक ने कहा मैं इसलिए निराश हूँ क्योंकि मुझे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करके 10 सेंटेंस बनाने हैं जो मैंने कभी सुने ही नहीं पहले। फिफ्थ है शिबा, योर बिग मोमेंट इज़ क्लोज एट हैंड, तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण पास है। एट हैंड मतलब पास, बिल्कुल पास। ज्योति, हाउ शुड आई वेलकम इट, मुझे इसका स्वागत कैसे करना चाहिए। शिबा, गेट अप एंड रिसीव द ट्रॉफी, उठो और ट्रॉफी प्राप्त करो। इसके बाद सेकंड है राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एडिंग ANCE और ENCE टू ईच। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके साथ हमने ANCE या ENCE जोड़कर उनकी नाउन फॉर्म बनानी है। पहला वर्ड है एंड्योर, तो इसके साथ हम ANCE जोड़कर बनाएंगे एंड्योरेंस, और इसका क्या मतलब होता है धैर्य या धीरज। इसी प्रकार सेकंड है परसिस्ट, इसके साथ हम ENC जोड़ेंगे तो बन जाएगा परसिस्टेंस, मतलब पक्का, दृढ़ इरादा, और इसके साथ हमने क्या जोड़ा है ENC। थर्ड है सिग्निफाई, यहाँ पर वाई को हटा देंगे, उसकी जगह आ जाएगा आई, और उसके साथ हम जोड़ेंगे ANCE, तो क्या बन जाएगा सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, इम्पोर्टेंस। इसी प्रकार फोर्थ है कॉन्फाइड, तो कॉन्फाइड में ई तो लगा ही हुआ है, NCE और लगाएंगे तो बन जाएगा कॉन्फिडेंस, और इसका क्या मतलब है आत्मविश्वास। फिफ्थ है मेंटेन, इसके साथ हम लगाएंगे ENCE तो बन जाएगा मेंटेनेंस, मीन्स रख रखाव। और सिक्स्थ है अबहोर, उसके साथ हम लगाएंगे ANCE तो बन जाएगा अबहोरेंस, मतलब घृणा की भावना, नफरत की भावना।
नेक्स्ट है मैच वर्ड्स अंडर ए विद देयर मीनिंग्स अंडर बी। एक कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और बी कॉलम में उनके मीनिंग हैं, हमने आपस में इनको मैच करना है। पहला वर्ड है रिमोट। रिमोट का क्या मीनिंग है? फार अवे फ्रॉम, किसी जगह से दूर होना। नेक्स्ट मीन्स। मीन्स का मतलब होता है मेथड्स यानी तरीका। डोमिनेंट, मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे अधिक शक्तिशाली। फॉर्मिडेबल, डिफ़िकल्ट टू ओवरकम, जिसका पार पाना मुश्किल हो। ओवरवेम्ड, बी ओवरकम हो या ओवरपावर्ड, किसी फीलिंग के वश में हो जाना, और वो फीलिंग खुशी की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है, उसको हम कहते हैं ओवरवेम्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम अंडर ए। एक कॉलम से वर्ड्स लेकर हमने नीचे लिखे खाली स्थान भरने हैं। फर्स्ट है देयर वर फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे। रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें थी जिनको पार करना मुश्किल था। बट वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन सेफली, लेकिन हम अपने लक्ष्य तक सुरक्षित पहुंच गए। तो फॉर्मिडेबल का मतलब है जिस पर पार पाना मुश्किल हो। नेक्स्ट वी हैव नो मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड देयर। हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे हम ये जान सकें कि वहाँ क्या हुआ। मीन्स मतलब तरीका, मेथड। नेक्स्ट वाई ही लिव्स इन ए हाउस रिमोट फ्रॉम एनी टाउन और विलेज इज़ मोर देन आई कैन टेल। वह किसी शहर या गांव से दूर क्यों रहता है, मैं तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूँ। रिमोट का मतलब हमने पढ़ा था फार फ्रॉम, फार अवे फ्रॉम, किसी स्थान से दूर रहना। नेक्स्ट ओवरवेम्ड बाय ग्रेटिट्यूड वी बोर्ड टू द स्पीकर फॉर हिज वैल्यूएबल एडवाइस। धन्यवाद की भावना से भरकर हमने स्पीकर को उसकी कीमती सलाह के लिए उसके सामने शीश झुकाया, सिर झुकाया। नेक्स्ट द ओल्ड कास्टल स्टैंड्स इन ए डोमिनेंट पोजीशन अबव द स्लीपी टाउन। वो पुराना किला आज भी शक्तिशाली रूप में शहर के ऊपर विद्यमान है। डोमिनेंट मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे अधिक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में आज भी है। क्या है? द ओल्ड कास्टल, पुराना किला। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।